Welcome to the face-to-face classes. Now in this video we are going to talk about the urban local government. Urban local government का मतलब होता है शहर की स्थानीय सरकार। यानी अर्बन लोकल गवर्नमेंट को हम समझेंगे कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट है क्या, या कौन कौन सी जो है बॉडीज है जो शहर के अंदर जो है वहां की स्थानीय सरकार के तौर पे काम करती है। इस लेसन के अंदर हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे उसमें सबसे पहले हम म्यूनिसिपल बॉडीज को पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन, यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन की जो गठन की प्रक्रिया है, जो उसकी संरचना है और जो उनके काम है उनके बारे में पढ़ेंगे। और मान लीजिए कि जब अर्बन लोकल गवर्नमेंट किसी काम को कर रही है या उसकी कोई नीति है जिसके अगेंस्ट लोग जो है अपना डिसअप्रूवल्स दिखा रहे हो, तो वह किस रूप में दिखाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। हमने जो पिछले चैप्टर्स में पढ़ा था उसके अंदर एक चैप्टर था जो था रूरल लोकल गवर्नमेंट, जिसके अंदर हमने सीधे तौर पे पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? पंचायती राज के बारे में पढ़ा था। वहां पे जो स्थानीय सरकार थी, जो लोकल गवर्नमेंट थी, वह विलेज लेवल गवर्नमेंट थी। ठीक है, अब हम इस परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि चूंकि गांव से जो बड़ी आबादी का जो पोर्शन होता है उसको हम शहर के नाम से जानते हैं, तो शहर को हम कितने स्तरों में बांटते हैं, वहां की जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट है उसको हम कितने स्तर में बांटते हैं, उनके बारे में बात होगी और उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात होगी। तो आइए देखते हैं। तो देखो, अर्बन लोकल बॉडीज क्या होती है, सबसे पहले उसको जान दो। तो मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया है कि जस्ट एज द पंचायती राज वर्क्स एज ए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, जैसे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर वहां पर जो है पंचायती राज वहां की स्थानीय खुद मुख्तार हुकूमत के तौर पर काम करता है, इसी रूप में जो है शहरी इलाकों के अंदर या शहरों के अंदर जो है कुछ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज होती हैं, और यह बॉडीज जो है वह कहलाती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट। इन बॉडीज को हम जो है अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी शहर की स्थानीय सरकार के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब हम देखेंगे जो है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज के प्रकार, यानी एक शहर के अंदर जो है लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज कितने प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहला जो है वह कौन सा है? सिटी काउंसिल। कौन सा है? सिटी काउंसिल और नगर पंचायत। सिटी काउंसिल या नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। फाउंड इन एरियाज दैट आर इन ट्रांजिशन फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरिया, यह उन इलाकों के अंदर पाई जाती है या उन क्षेत्रों के अंदर पाई जाती है जिनको बदला गया हो, किससे? ग्रामीण क्षेत्र से शहरी इलाकों के अंदर। जैसे मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी जगह से आता हूं जिसको डुमरियागंज के नाम से जानते हैं। ठीक, पहले वह रूरल एरियाज हुआ करता था, अब उसके अंदर हम जो है नगर पंचायत के नाम से जानते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इससे जब हम आगे पढ़ते हैं तो जो दूसरा है उसको हम म्यूनिसिपल कारपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सॉरी, म्यूनिसिपल काउंसिल के नाम से जानते हैं, और जिसको आमतौर से नगर पालिका भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नगर पालिका। ठीक है, यह उन शहरों के अंदर होती है, यह शासनीय व्यवस्था उन शहरों के अंदर होती है जहां की आबादी, जहां की पॉपुलेशन जो जनसंख्या है वह तकरीबन 1 लाख के आसपास होती है। इतनी बात क्लियर। अब हम आगे देखेंगे तो म्यूनिसिपल कारपोरेशन या नगर निगम। क्या? म्यूनिसिपल कारपोरेशन या नगर निगम यह भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर, यानी जो भारत के अंदर बहुत बड़े शहर हैं उनके अंदर पाई जाती है वेरी लार्ज पॉपुलेशन, या जहां की जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा हो। ठीक है, इतनी बात क्लियर। यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन या नगर निगम जो है वह भारत के अंदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर होती है जहां की जनसंख्या बहुत अधिक होती है। अब हम देखेंगे म्यूनिसिपल कारपोरेशन को डिटेल के अंदर। हम इस लेसन के अंदर जिस एक टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे वह होगा, कौन सा होगा? म्यूनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। देखो, म्यूनिसिपल कारपोरेशन और नगर निगम इज सेटअप इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज विथ वेरी लार्ज पॉपुलेशन, यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है मेट्रोपॉलिटन सिटीज के अंदर है जहां पे पॉपुलेशन जो है बहुत लार्ज है, यानी वहां की जो जनसंख्या बहुत ज्यादा है। और इसके साथ एक टर्म हम और यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? डेंस पॉपुलेशन। क्या कह सकते हैं? डेंस पॉपुलेशन। डेंस पॉपुलेशन का मतलब घनत्व जनसंख्या, यानी वहां पे जो जनसंख्या घनत्व है वह भी बहुत अधिक है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। ऐसे कौन कौन से शहर है? तो फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे जैसे दिल्ली, आपका दिल्ली हुआ, मुंबई हुआ जिसे हम महानगरी के नाम से जानते हैं, चेन्नई हुआ। ठीक है, और इसी तरह से भारत के अंदर और भी बड़े बड़े शहर हैं जहां पे म्यूनिसिपल कारपोरेशन जो है एज ए लोकल सेल्फ अर्बन गवर्निंग बॉडी वर्क करती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर।
अब हम देखेंगे कि म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो गठन है, जो कंपोजिशन है, वह कैसे बनती है, उसके गठन की जो प्रक्रिया है हम उसको देखेंगे। तो देखो, द हेड एंड मेंबर ऑफ म्यूनिसिपल कारपोरेशन, यानी म्यूनिसिपल कारपोरेशन का जो हेड होता है और जो उसके मेंबर्स हैं वह डायरेक्टली चुने जाते हैं। किसके जरिए से चुने जाते हैं? बाय द पीपल, लोगों के जरिए से। यानी लोगों के जरिए से वोट करके म्यूनिसिपल कारपोरेशन के हेड को और उसके मेंबर को चुना जाता है। और यह जो चुनने का ड्यूरेशन है, जो इलेक्शन का ड्यूरेशन है, वह कितने साल है? 5 साल है। कितने साल है? 5 ईयर्स। यानी यह 5 सालों के लिए चुने जाते हैं। हर 5 साल के बाद जो है गवर्नमेंट बदलती रहती है। अब देखिए कैसे यह इलेक्शन होता है। तो ड्यूरिंग द इलेक्शंस, यानी इलेक्शंस के दौरान, द इंटायर सिटी इज डिवाइडेड, पूरे शहर को बांट दिया जाता है इनटू स्मॉलर एरिया, छोटे छोटे क्षेत्रों के अंदर। यानी इलेक्शन के टाइम पर पूरे शहर को छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और यह छोटे छोटे क्षेत्र जो है वार्ड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वार्ड्स कहलाते हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर। द पीपल इन दीज वार्ड्स वोट टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव, और लोग जो उस वार्ड के होते हैं वह वोट करते हैं ताकि वह अपने प्रतिनिधित्व करने वाले का चुनाव करें। ठीक है। और जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी जिस वार्ड से जो चुना हुआ आदमी होता है वह रिप्रेजेंटेटिव कहलाता है और उसको हम वार्ड काउंसलर के नाम से जानते हैं। इतनी बात क्लियर? क्लियर है इतनी बात? अब हम जो आगे देखेंगे वो कंपोजिशन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर देखेंगे कि हेड का चुनाव कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए, द मेयर इज द हेड ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो हेड होता है, जो सर्वोच्च नेता होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेयर के नाम से जानते हैं। अब देखो मेयर का चुनाव कैसे होता है। मेयर इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर ऑफ द कॉर्पोरेशन, यानी कॉर्पोरेशन के जो चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके जरिए से चुना जाता है। किसको चुना जाता है? मेयर को चुना जाता है। इतनी बात क्लियर? अब देखो, चूंकि शहर है तो बहुत सारी ड्यूटीज होती है इंसान की, और कई बार जो है मेयर एब्सेंस होता है। क्या होता है? कई बार जो मेयर होता है शहर का वह एब्सेंस होता है। तो इन द एब्सेंस ऑफ मेयर, अगर मान लीजिए कि शहर का मेयर किसी वजह से जो है अपनी ड्यूटी पर नहीं है, वह एब्सेंस है, तो क्या शहर की जो पूरी व्यवस्था है वह उसके आने का इंतजार करेगी और तब तक वह रुकेगी? नहीं, ऐसा नहीं। तो ऐसे में हम डिप्टी मेयर का भी गठन करते हैं और डिप्टी मेयर उनके एब्सेंस में, यानी मेयर के ना रहने पर, वह सारे फंक्शंस को करता है, वह सारे काम को करता है जो एक मेयर करता है। इस तरह से जो है एक शहर के अंदर सारी चीजें व्यवस्थित रूप से चलती रहती। इतनी बात क्लियर है? अब देखिए, क्योंकि अब तक हमने जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को एज ए गवर्निंग बॉडी देखा और उस गवर्निंग बॉडी के अंदर, उस शासनीय व्यवस्था के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का होना जरूरी है। यानी प्रशासनीय व्यवस्था और शासनीय व्यवस्था जो एक दूसरे के पूरक है, उनका साथ होना जरूरी है। तो ऐसे में जो है म्युनिसिपल कमिश्नर को जो है एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का हेड माना जाता है। यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ का जो हेड होता है वह म्युनिसिपल कमिश्नर कहलाता है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इसकी नियुक्ति भारत सरकार के द्वारा की जाती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया जो है इसकी नियुक्ति करती है ताकि वह जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो गवर्निंग बॉडीज है उनके लिए गए डिसीजंस को, जो डिसीजंस वो ले रहे हैं, जो कॉर्पोरेशन के जरिए से डिसीजंस लिए गए हैं, उनको इंप्लीमेंट करे। यानी सीधे तौर पे जान लो, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नियुक्त किया गया गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी गवर्नमेंट का अधिकारी है, जिसका काम है कि कॉर्पोरेशन के जरिए से जो डिसीजंस लिए गए हों, जो फैसले लिए गए हों, उनको जो है पूर्ण रूप से लागू करना। इतनी बात क्लियर है? द एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ ऑफ द कॉर्पोरेशन इज डिवाइडेड इनटू वेरियस डिपार्टमेंट, और जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, जो कॉर्पोरेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है, यानी कॉर्पोरेशन का जो प्रशासनीय अधिकारियों की विंग है, उसको जो है उसके डिपार्टमेंट्स के आधार पर अलग अलग फील्ड्स में बांटा गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें तो जो है स्कूल को बनाना, यानी नए स्कूल बनाना, या फिर जो है स्कूल की मरम्मत को करना शहर के अंदर जो है, वह किसकी जिम्मेदारी है? किस एडमिनिस्ट्रेटिंग स्टाफ की जिम्मेदारी है? वह चीफ एजुकेशन ऑफिसर के नाम का जो अधिकारी है वह उसकी जिम्मेदारी है कि वह जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड सारे कामों को एक शहर के अंदर परफॉर्म करेगा। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के फंक्शन क्या क्या, यानी अगर ये लोकल गवर्निंग बॉडी की तरह वर्क करती है शहरों के अंदर, तो इसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है, इसके काम क्या क्या है। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज सच एज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो इस बात को यकीनी बनाना कि शहर के लोगों को शुद्ध पेयजल, यानी पीने का जो पानी है वह शुद्ध रूप से मिले, या फिर उनको विद्युत की समस्या ना आने पाए, और इलेक्ट्रिसिटी तकरीबन शहर के सारे लोगों को मिले।
मैनेजिंग वेस्ट प्रॉपरली, और वेस्ट को यानी कूड़े कचरे को जो है पूरा अच्छे से मैनेज करना, उसको शहर से बाहर रखना, ताकि वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो एक वातावरण है शहर का, वह पूर्ण रूप से हाइजेनिक हो। कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज, यानी जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उसके लिए नए कंस्ट्रक्शंस करना, या जो सार्वजनिक सेवाएं हैं तो जैसे रोड वगैरह है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस की भी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की है। रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ, और रजिस्ट्रेशन करना, ठीक है, बर्थ एंड डेथ यानी लोगों की पैदाइश का और लोगों की मृत्यु का जो है वह भी रजिस्ट्रेशन करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ही जिम्मेदारी होगी। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक म्युनिसिपल स्कूल, लोगों के लिए जो बनाए गए म्युनिसिपल के स्कूल्स हैं, या जो हॉस्पिटल्स हैं, या जो डिस्पेंसरीज यानी मोहल्ला क्लिनिक्स वगैरह जो है, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस फॉर द पुअर एंड नीडी, लोगों के जरिए से गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए शहर के अंदर जो है घरों का निर्माण करना, क्या करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का मतलब घरों का निर्माण करना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का काम है। कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, या पॉल्यूशन को कॉज करने वाली जो एक्टिविटीज हैं, जो एक्टिविटीज हैं जिनके जरिए से जो है पॉल्यूशन बढ़ता है, उनको कंट्रोल करना, ये भी जिम्मेदारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की होगी। अब देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अगर ये सारी ड्यूटीज को कर रहा है जिनके बारे में हमने अभी पढ़ा, तो उसके लिए उसको फंड्स की जरूरत होगी और पैसों की जरूरत होगी। तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आय के स्रोत क्या है, तो देखिए, द मनी पेड बाय अस टू द गवर्नमेंट, पैसा जो हमारे जरिए दिया जाता है गवर्नमेंट को यानी कि सरकार को, फॉर प्रोवाइडिंग डिफरेंट पब्लिक सर्विसेज, अलग अलग सार्वजनिक सेवाएं देने की वजह से, इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, वह जो है एक अर्बन लोकल गवर्नमेंट का मेन सोर्स ऑफ इनकम है, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वह मेन सोर्स ऑफ इनकम है। दिस मनी इज नोन एज टैक्स, और यह पैसा जो हम गवर्नमेंट को देते हैं उसको हम टैक्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, टैक्स को नाम से जानते हैं। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स दे रहे हो, हमको पेयजल मिल रहा हो, या जो पानी शहरों के अंदर आता है उस पर टैक्स दे रहे हो, या फिर व्हीकल टैक्स, हम अपनी गाड़ियों के ऊपर जो टैक्स देते हैं, हम एजुकेशन पे जो टैक्स देते हैं, यानी इस तरह के हम जो भी टैक्स दे रहे होते हैं वह म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का मेन सोर्स ऑफ इनकम। इसी परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि इंटरटेनमेंट टैक्स यानी मनोरंजन कर जो होता है, जो खास तौर से सिनेमा वगैरह पे लगाया जाता है, उसके जरिए से भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को पैसे दिए मिलते हैं। प्रोफेशन एंड बिजनेस टैक्स, या किसी के व्यवसाय के लिए भी वह टैक्स देता है, उससे भी उनकी इनकम होती है। फीस जो मिलती है बर्थ एंड डेथ की रजिस्ट्रेशन के लिए, बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए जो फी मिलती है उससे भी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फंडिंग होती है। फंड्स ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, फंड्स ग्रांटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कुछ पैसे जो है वहां की जो राज्य सरकार है उसके जरिए से दिए जाते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को कि वो अपने शहर के अंदर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को करे। अब हम इसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, चूंकि यह 5 साल के लिए चुनी जाती है, जो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी है वह भी 5 इयर्स के लिए चुनी जाती है। कितने सालों के लिए चुनी जाती है, 5 इयर्स के। अब मान लो ये अपनी ड्यूटीज को नहीं कर रहे हैं, या अपने काम को अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा, तो देखो, व्हेन अ लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज fails to perform any of its duties, the people can express their disapproval। अगर जो है वहां की लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडी जो है अपनी ड्यूटी को करने में सक्षम नहीं हुई, या कोई एक ड्यूटी उसने फॉलो नहीं की, तो लोग उसके खिलाफ अपने डिसअप्रूवल को दिखा सकते हैं, अपनी नाराजगी को दिखा सकते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट जो है म्युनिसिपल बॉडीज के अगेंस्ट अपने डिसअप्रूवल्स को दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं, वह शहर के अंदर धरना दे सकते हैं, वह रैलीज के लिए बाहर आ सकते हैं एक साथ, या फिर राइटिंग लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर, यानी अखबार का जो संपादक होता है, जो अखबार पत्रिका का संपादक होता है, उसको हम जो है पत्र भी लिख सकते हैं, ताकि वह जो है अपने आपके पत्र को जो है पेपर के अंदर छाप दे, जिससे आपकी बात गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। फाइलिंग केस इन द कोर्ट, और यह सब करने के बाद भी अगर म्युनिसिपल बॉडीज आपकी बात नहीं सुन रही है और अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर रही है, तो आप कोर्ट से भी हेल्प मांग सकते हैं और कोर्ट के अंदर उनके अगेंस्ट केस कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक एंड कमेंट योर व्यूज एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।